उत्तानपाद राजा के बेटे श्री ध्रुव जी महाराज, जिनकी अवस्था उस समय केवल 5 वर्ष की थी और अपनी सौतेली माता के वचनों से आहत हो गई। उसने कुछ अपमानित करते हुए कहा कि जाकर के भगवान की प्राप्ति कर और भगवान मिल जाए तो मेरा बेटा होना मांगना। ध्रुव जी महाराज जब अपनी मां के पास आए तो यह एक मां की कुशलता है कि उस अपमान को भी उस देवी ने, सुनीति ने बड़े सुंदर ढंग से परिणित कर दिया और कहा, बेटा भले ही क्रोध में कहा गया हो पर तेरी विमाता के द्वारा जो कुछ भी कहा है वो सब तेरे हित में है, क्योंकि हम सबके सच्चे हितैषी वास्तव में परमात्मा ही हैं। हम लोगों का संसार हितैषी नहीं है, संसार तो स्वार्थ के संबंध से जुड़ा है, लेकिन यदि सच्चा कोई हितैषी है तो वह है परमात्मा। बेटा तेरी विमाता ने क्रोध में डांट कर ही कहा, लेकिन बात बहुत अच्छी कही है, इसलिए तू उन परमात्मा के भजन के लिए वन में चला जा। ध्रुव जी की बुद्धि अभी निर्मल है, छोटे बालक हैं, बालक भोला होता है, बालकों को जैसा कह दिया जाए वो उनके चित्त में बात बैठ जाती है। हम लोगों के भी बचपन की बहुत सारी बातें अभी तक हमें याद होंगी, क्योंकि बाल्यकाल में चित्त निर्मल होता है, उस भोले मन में जो बातें बैठ जाती हैं वो लंबे समय तक उनका प्रभाव जीवन में देखा जाता है। इसीलिए हम निवेदन करते हैं कि छोटे बच्चों को सत्संग से अवश्य जोड़िए। छोटे बच्चों को कथाओं में ले जाना, मंदिर में ले जाना, अपने घर में कभी कभी पूजा का आयोजन अनुष्ठान रखना, जिससे कि हमारे बच्चे उस परिवेश को, उस वातावरण को देखते रहें। क्योंकि बच्चे देखेंगे वो उसको कैच कर लेंगे, उसको ग्रहण कर लेंगे और उनके चित्त में चिरस्थायी वो यादें बनी रहेंगी कि जब हम छोटे थे हमारे माता पिता ऐसे पूजा करते थे, ऐसे पंडित जी आते थे, सत्यनारायण की कथा सुनाते थे, हमें प्रसाद मिलता था। तो वो छोटी छोटी बातें भी उन बच्चों के दिमाग में बहुत समय तक बनी रहेंगी। इसलिए अपने घरों में समय समय पर सत्यनारायण की पूजा, रुद्राभिषेक, कोई और पूजा, साल में 2-4 अनुष्ठान आयोजन घर में अवश्य करते रहना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे उन्हें देख करके उनसे प्रेरित हों और उनमें धर्म और संस्कृति का बीज स्थापित हो सके। क्योंकि धीरे धीरे समय बड़ा ही विचित्र आ रहा है। इस भौतिकवाद के युग में हम इतने आगे निकले जा रहे हैं कि जिसको पाना है वो पीछे छूटा जा रहा है और हम आगे निकले जा रहे हैं। बाबूजी, आज समाज की जो गति है वो बड़ी तेज है, बड़ी तेज गति से समाज विकास कर रहा है। विकास तो करना ही चाहिए, पर समाज जिस गति से आगे बढ़ रहा है वो बहुत तेज है। पर ये भूल गया है कि जाना कहां है और पाना क्या है। लक्ष्य यदि निर्धारित ना हो तो गति बेकार है। एक हवाई जहाज में लोग यात्रा कर रहे थे, वो प्लेन चल रहा था, तो चालक दल की ओर से संदेश दिया गया। सब लोग सावधान होकर सुनने लगे, क्या संदेश है? तो संदेश में कहा गया कि 2 सूचनाएं हैं, एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। लोग सावधान हो गए, भाई क्या हो गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? अच्छी खबर यह है कि विमान इस समय बहुत तेज गति से चल रहा है, बहुत अच्छी गति में चल रहा है। तो सब लोगों को लगा तेज चल रहा है मतलब जल्दी पहुंच जाएंगे, अच्छा है। दूसरी खबर क्या है? बोले दूसरी खबर यह है कि विमान का दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया, ये पता नहीं चल रहा कौन सी दिशा में जा रहा है। तो अब गति चाहे जितनी अच्छी हो, लेकिन दिशा का पता नहीं होगा तो दुर्घटना की संभावना बढ़ेगी कि नहीं? कम नहीं होगी, और ज्यादा बढ़ गई। उसी प्रकार समाज का आज हाल है बाबूजी कि समाज चल तो बहुत तेज गति से रहा है, लेकिन दिशाहीन हो गया है कि जाना कहां है, और दिशा निश्चित नहीं है, इसीलिए दशा खराब है। जिस दिन दिशा ठीक हो जाएगी उस दिन दशा अपने आप ठीक हो जाएगी।
दिशा ठीक हो गई तो दशा ठीक हो जाएगी। दिशा कौन सी? बोले हम जो अध्यात्म के मार्ग पर चलें, हम अपने वेद मार्गों पर चलें, हम अपने पूर्वजों के बताए हुए मार्ग पर चलें, खूब आधुनिक शिक्षा लें, खूब विकास करें, खूब धन अर्जित करें, इसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहें। हमारी जड़ें हैं हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा अध्यात्म। उससे यदि हम हट गए तो जड़ से कटा हुआ वृक्ष जैसे अधिक समय तक हरा भरा नहीं रह सकता, उसी प्रकार हम अपने संस्कृति और धर्म की जड़ों से हट गए तो फिर हमारा ये समाज चाहे जितना फल फूल ले पर ज्यादा दिन तक हरा भरा नहीं रह पाएगा। इसलिए बच्चों को, परिवार को इससे जोड़ के रखना है। समाज में ऐसा वातावरण बने जिससे कि धर्म की और अध्यात्म की चर्चा और शिक्षा बच्चों को मिलती रहे।